या स्टूडेंट क्वेश्चन 6 तक हमने डिस्कस कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमारा वो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो E बराबर एच न्यू है। हमें पता है कि ये एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, यानी हमारा जो ए है वो ए हमारा कहाँ चला जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ वाले में चला जाएगा। और उसके बाद डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये अपने को पता है कि ये वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, यानी बी जो है वो अपना थर्ड में चला जाएगा। सी बराबर, अब यहीं से हम इतना से ही अपना काम कर सकते हैं कि अगर हमारा दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ए जो जा रहा है ये हमें फोर्थ में दिख रहा है और बी जो अपने को दिख रहा है बी अपने को थर्ड में दिख रहा है, तो बस ये देख लीजिए ए फोर्थ और बी थर्ड, तो ये दोनों मैच कर रहा है। हमें एक और सी को भी मिलाना पड़ेगा। सी इज है हमारा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जो कि हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, तो सी वन में जाना चाहिए। तो सी वन में, यानी हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में सी टू दिया हुआ है तो ये हमारा कहीं से भी सही नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 समझ में आ गया। क्वेश्चन 8 पर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 8 में यंग मॉडुलस की बात यहाँ पर भी अगेन मैच कराने वाला है। सबसे पहला यंग मॉडुलस है, तो अपने को पता है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू जो होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू होता है एल अपॉन डेल्टा एल। तो यानी हमारा जो ए है, ए का हमारा ऑप्शन कहाँ चला जाएगा, 2 में। और अगर आप ए का 2 देखो, ए का अगर, अरे यार ये थोड़ा बड़ा हो जाए भाई, ए का 2 देखो तो बस एक ही ऑप्शन है जो ए का 2 यहाँ पर बता रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड। बाकी को अपने को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा सेकंड टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखिए क्या है कि कुछ कैपेसिटर दिया हुआ है, यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को बोला गया है। यहाँ पर हर एक कैपेसिटेंस C1 C2 C3, C1 किधर है, ये C1 है, C2 है, C3 है और C4 है, ये सारे 10 माइक्रोफेरेड के हैं। और ये सारे जो अपने को दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो हम कहेंगे 1/10 1/10 1/10 करेंगे तो बेसिकली हमारा 10/4, दैट मींस ये इसका इक्विवेलेंट 2.5 आने वाला है। और 2.5 के साथ ये C5 पैरेलल में है, तो कुल मिलाकर के हमारा 2.5 प्लस 2.5 दैट मींस हमारा 5 माइक्रोफेरेड आने वाला है, ठीक है ना। तो C इक्विवेलेंट तो 5 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अपने को चार्ज भी बोला गया है पता करने के लिए, क्योंकि 5 वाला अगर ऑप्शन देखोगे तो ये 3 ऑप्शन में 5 5 5 है। तो हम चार्ज अगर हमें पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, सबसे पहले हम C5 पे चार्ज निकाल लेंगे, जिसका वोल्टेज अपने को पता है कि पैरेलल में लगा हुआ है तो 50 है। तो हम कहेंगे कि 50 डिवाइडेड बाय, अगर हम 2.5 करते हैं तो पॉइंट हटा करके ऊपर एक 10 डाल देंगे, तो कुल मिला करके ये हमारा जो आ जाएगा ये 2 25 दूनी 50, यानी कि हमारा ये 20 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 20 हमारा क्या आ जाएगा, माइक्रो कूलम में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा किस किस पे चार्ज बोला है निकालने के लिए, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वगैरह वगैरह बोला गया, एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली आर। तो C5 के चार्ज के बारे में यहाँ पर कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। एंड 1 to, अच्छा C5 पर भी चार्ज दिया हुआ है, तो C5 में अपना जो चार्ज आ रहा है वो तो आ रहा है हमारा 20 माइक्रोकूलम आ रहा है। तो हमें यहाँ पर कहीं पर भी कुछ दिख नहीं रहा है 20 इससे रिलेटेड। खैर हम एक काम कर लेते हैं, सब पर सेम तो नहीं आने वाला है, लेकिन अगर हम इस पर देखें तो कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं ना। ये हमारा वोल्टेज है 50 डिवाइडेड बाय हमारा है 2.5, तो पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 25 दूनी 50 20, और ये हमारा जो है ये हमारा है माइक्रो में। तो ओ सॉरी, मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी। अगर हम चार्ज निकालते हैं तो चार्ज इज इक्वल टू CV होता है, तो C हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁶ है और V की वैल्यू अपने को 50 है। तो हम यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा करके नीचे 10, इससे इसको हटाएंगे, ये हमारा 125 माइक्रोकूलम आ जाएगा, यानी C5 पर जो है वो 125 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो हर एक पर यहाँ पर सेम दिया हुआ, ये तो कहीं से भी सही नहीं होगा। यहाँ पर 25 दिया हुआ, ये भी सही नहीं होगा। और 5 माइक्रोफेरेड पर 125 माइक्रोकूलम होगा ऑन ऑल कैपेसिटर। तो सारे कैपेसिटर पर सेम होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें और सब पर भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन सारे का अगर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो अगेन हमने देखा था 2.5 आया था, तो इन सब का जो इक्विवेलेंट 2.5 आया था, और इससे हम अगर जब निकालेंगे सारे का चार्ज तो ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो सारे पर अगेन 125 माइक्रोकूलम आएगा। दैट मींस हमारा ऑप्शन 4 एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, बच्चे ने एकदम सही किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो 10 में दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट h इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी, क्या होगा। यहाँ पर अपने को अमाउंट ऑफ वर्क डन बोला है निकालने के लिए। तो देखिए ये अगर हमारा अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर अगर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हो तो ये होता है -g इंटू m अपॉन r। और अगर जब आप h बराबर r डिस्टेंस पर लेकर के यहाँ जाओगे तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ये हो जाएगा -g m अपॉन में 2r। तो जो चेंज ऑफ एनर्जी होगा वही वर्क डन हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा -g m अपॉन में आप r को तो बाहर कर लो, तो ये आपको हो जाएगा कितना, माइनस को भी मैंने बाहर कर दिया, तो बेसिकली हमारा जो ये आ जाएगा, या माइनस को रहने देते हैं, तो हमारा हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा हमारा कितना, -1। तो ये हमारा कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा,
एक मिनट क्या मैं कर रहा हूँ यार। ये अगर हम निकालते हैं वर्क डन, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी है हमारा माइनस जी एम एम अपॉन में 2r। इसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं किसको, माइनस जी एम एम अपॉन में r को। तो कुल मिलाकर के ये हमारा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम एक काम कर लेते हैं, जी एम एम अपॉन में r को अगर बाहर कर लेते हैं तो ये -1/2 प्लस हमारा 1 आ जाएगा। और ये कुल मिलाकर के हमारा आ जाएगा जी एम एम अपॉन में आ जाएगा 2r। और इस जीएम को यहाँ पर आप देखो तो सारे स्मॉल जी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जीएम को हम एक काम करते हैं, जी आर स्क्वायर लिख लेते हैं। नीचे ये हमारा एम है और नीचे में हमारा ये 2r, इससे इसको काटेंगे तो ये हमारा बेसिकली जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी आर अपॉन में 2 आ जाएगा। एम जी आर अपॉन 2 यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कितनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं हम 11 से लेकर के 15 तक अगले वीडियो में।